उत्तराखंड हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस लोकपाल सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता संभव शर्मा ने। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। मेरे साथ उत्तराखंड हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस लोकपाल सिंह मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। सर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, प्रवर्तन निदेशालय ईडी वर्सेस ममता सरकार। इस समय पिछले 2-3 दिनों से आप भी लगातार देख रहे हैं, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों पर स्थिति प्रोटेस्ट भी देखने को मिली, और एक तरह से पावर टसल एक कहीं ना कहीं देखने को मिला। ऐसे में कुछ सवाल जो आते हैं, खासकर चूंकि आप कानून के जानकार हैं, तो वहां सबसे पहले सर मेरा यही सवाल है कि क्या जिस तरह की चीजें देखने को मिली ग्राउंड जीरो पे वहां पर, तो वो कितनी कानूनी है, कितना उसे लीगली कहा जा सकता है? देखिएगा, जहाँ तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सवाल है, उसको अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी उनको कोई सूचना मिलती है कि किसी आदमी ने लॉ का वायलेशन किया है, उनके पास इस तरह के धन संपदा अर्जित की है या कोई गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं, तो उनको अपने रेड करने का अधिकार है। और चूंकि ये सेंट्रल एजेंसी है, इसलिए किसी भी राज्य सरकार को इसके कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जब इस तरह की एजेंसियां अपना काम करती हैं, तो वो एक सीक्रेट मोड में जाकर काम करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसी पर वो रेड करती हैं। बट जब इस तरह का हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, उस हिंड्रेंस के बाद में वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो पर्पज ऑफ जो रेड है वो खत्म हो जाता है। ये ममता जी ने किया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे दो एजेंसियों के, जहाँ तक ईडी का सवाल है और स्टेट पुलिस का सवाल है, दो एजेंसियों के बीच में टकराव हो गया। एक एजेंसी राज्य सरकार की एजेंसी है, पुलिस एजेंसी वहाँ की, और उसने ईडी के ऑफिसर्स के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की, उनको अरेस्ट किया, जो कि कहीं भी संविधान में इसकी सही नहीं ठहरा। अब इसी से सर सवाल एक उठता है, क्योंकि आम जनमानस के दिमाग में ये सवाल है, उनके बिहाफ पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या प्रवर्तन निदेशालय ईडी के जो अधिकारी हैं, उनको स्टेट पुलिस, जो राज्य सरकार है, राज्य की पुलिस है, क्या वो उनके खिलाफ एफआईआर या कोई एक्शन ले सकती है? क्या अरेस्ट हो सकता है? क्या पावर्स हैं राज्य सरकार के पास और पुलिस के पास प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की? राज्य सरकार की पुलिस के पास ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ जांच करने का, एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। बट चूंकि वहाँ एक विशेष तरह की शासन सत्ता चल रही है, और वहाँ की शासन के दबाव में ही वहाँ की लोकल पुलिस ने ईडी के ऑफिसर्स के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है और उनके साथ मुकदमा कायम किया है, वो विदाउट जुरिडिक्शन है। तो आपके अनुसार वहाँ पर कोई जुरिस्डिक्शन राज्य सरकार की और उसकी पुलिस का नहीं बनता है? हाँ, मेरे विचार से ये जो एफआईआर है वो बिल्कुल ठहर नहीं सकती है, और ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन भी ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ नहीं चल सकता है। जैसे ही मामला हाई कोर्ट में जाएगा तो ये एफआईआर क्वैश हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस लोकपाल सर, हमसे बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। चलिए, इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता देते हैं कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से, जहां पर शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला करने का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, पुरुलिया में से लौट रहे थे, लौटते वक्त ये हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। टीएमसी पर हमला का आरोप लगाया गया है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।